अस्सलाम वालेकुम जी। कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और खुद ही फैसला कर लेते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, परवरदिगार हमसे नाराज है, इसीलिए हमारी दुआओं में असर नहीं और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। दुआएं सबकी कबूल होती हैं, लेकिन कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कभी हम जिस तरह मांगते हैं, जो मांगते हैं उसी तरह अता कर दिया जाता है, कभी उससे बेहतरीन अता कर दिया जाता है। कभी कोई दुआ आपकी राह में आई हुई रुकावट को हटा देती है, कोई आप पे आने वाली मुसीबत को टाल देती है और कोई दुआ आखिरत में जहीरा कर ली जाती है। दुआएं सभी कबूल होती हैं। रही बात मायूसी की, तो गिर कर जब हम उठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाकाम हैं। सूरज डूबता है मतलब जवाल नहीं है, वो फिर से उभरेगा। उभरने के लिए डूबना ही पड़ता है। और इंसान की कामयाबी तभी है जब इंसान मायूसी महसूस ना करे। और दुआ के लिए कोई मखसूस तरीका हरगिज नहीं है। दुआ वो जो दिल से मांगी जाए, गहराई से मांगी जाए, सच्चाई से मांगी जाए, वो दुआ जरूर कबूल होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसका दुआ मांगने का तरीका ठीक नहीं, तो भाई आप दुआ को इस तरह मांगो या दुआ को उस तरह मांगो। नहीं जनाब, दुआ तो दुआ है, दिल से निकलेगी, असर तो रखेगी और कबूल भी होगी। बस दिल से निकले, गहराई से निकले, सच्चाई से निकले तो दुआ कबूल जरूर होगी। रही बात मायूस होने की, तो कोई भी सफर ला हासिल नहीं होता। अगर हमें मंजिल ना भी मिले, बहुत लंबा सफर करके ठोकरें खाकर, बहुत नाकामियां देखकर मंजिल ना भी मिले, तो गिला नहीं बनता, क्योंकि वो सफर हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, अच्छे बुरे की पहचान दे जाता है, तजर्बा दे जाता है। हम उस तजर्बे की रोशनी में दूसरे लोगों को आगाह कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये सफर ठीक नहीं, क्योंकि मैं ये सफर करके देख चुका हूं या देख चुकी हूं। हमेशा दुआ मांगते रहिए। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो परवरदिगार आपको दुआ मांगने के लिए हरगिज ना कहता। दुआएं मुसीबत को टाल देती हैं, दुआएं अजाब को टाल देती हैं, दुआएं जिंदगी को बढ़ा देती हैं, दुआएं बीमारी को खत्म कर देती हैं, दुआएं नाकामी को कामयाबी में बदल देती हैं। शर्त वही है, दुआ सच्ची हो, दिल की गहराई से निकले, सच्चाई से निकले, तो ही उसे कबूल किया जाएगा। आपकी सदाकत, आपकी सच्चाई, यही तो है पहचान दुआ की गहराई की, कि आप कितने दिल से, कितनी सच्चाई से रब से वो चीज मांगते हैं। बात तो फिर वही आ गई कि दुआ कबूल होती है, पर हमें समझ नहीं आती। हमें लगता है कि हमारी दुआ में असर ही नहीं, इसलिए रब ने नहीं सुना। तो आपकी दुआ पता नहीं उसी लम्हे कबूल हो चुकी हो, बस उसकी सूरत थोड़ी मुख्तलिफ होगी। उसी सूरत में कभी कभी आपकी दुआ की कबूलियत नजर आएगी, लेकिन हर दुआ कबूल होती है। समझना आपको यहां से है और यहां से है। आपका दिल और दिमाग जानता है कि हम इंसान हैं और अशरफुल मखलूकात हैं। मायूसी हराम है हम पर। कोशिश करते रहें, हिम्मत करते रहें। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार नया तजर्बा मिलेगा। उसी रास्ते को भी बेहतर करेंगे और अपनी शख्सियत को भी बेहतर करेंगे। और तो और हमारा यही तजर्बा हमें दूसरों को सिखाने में भी मदद देगा। किस्मत भी बदल सकते हैं दुआओं से, अपनी भी और दूसरों की भी। इसलिए जब कभी भी थक जाएं, हार जाएं, नाकाम हो जाएं, मायूसी महसूस करें, तो अपने हाथ दुआ के लिए फैला लीजिए, अपना सर उसके हुजूर में झुका दीजिए और दिल की गहराई से गिड़गिड़ा कर उससे मांगिए। वो अता करता है, हर किसी को अता करता है, चाहे वो गुनाहगार हो, चाहे वो परहेजगार हो। इसलिए हमेशा मांगते रहिए। मांगने का सलीका हर इंसान को आता है। बात सिर्फ सच्चाई और गहराई की है। कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है आपके मांगने में, और आपकी नीयत उस मांगने में कितनी ही ज्यादा आला है।
बस दुआ मांगिए, किसी का बुरा मत मांगिए, किसी के साथ हसद ना कीजिए, अपने दिल में कीना, फसाद, शर को जगह ना दीजिए। और अगर कभी ये गलती से आपके दिल में आ जाए तो इस्तिग़फ़ार कर लिया करें। बेशक परवरदिगार माफ करने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम कब सही होते हैं और कब गलत होते हैं। तो मेरा आज का पैगाम यही है कि दुआ मांगिए, हमेशा मांगिए, गहराई से और सच्चाई से। खुश रहिए जहां भी रहिए।